पुतिन ने ट्रंप को दी जीत की बधाई, कहा वे बहादुर शख्स, मैं बातचीत के लिए तैयार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए कहा कि वह यूक्रेन संकट के उचित समाधान के लिए ट्रंप से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि वह इस बात से प्रभावित हैं कि आखिर किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हत्या के प्रयास के दौरान खुद को संभाला और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रभावी शिकस्त दी। पुतिन ने ट्रंप को बहादुर शख्स करार दिया। रूस के सोची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने हालांकि यह भी कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए रूस पर किसी भी तरह का कोई दबाव काम नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद वह संकट के समाधान के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह बातचीत ऐसी हो जो दोनों पक्षों के हितों में हो। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बयान ट्रंप की राष्ट्रपति पद पर जीत को लेकर क्रेमलिन के बयान के काफ़ी देर बाद आया है। क्रेमलिन ने ट्रंप की जीत के बाद जारी किया था बयान। गौरतलब है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू हुए युद्ध के कारण रूस और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद के चुनावों में जीत के बाद रूस ने सतर्क रुख अपनाया हुआ है। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया था कि अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन के साथ 30 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध समाप्त होता है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए थे, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि इन बयानों पर कार्रवाई होती है या नहीं। पुतिन के बधाई देने पर भी दी थी प्रतिक्रिया। अमेरिका में चुनाव परिणाम निश्चित होने के बाद पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई में शामिल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप को उनकी जीत पर बधाई देंगे। फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। वाशिंगटन के साथ रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर चले गए हैं। आखिर क्यों तनावपूर्ण है अमेरिका और रूस के बीच संबंध? रूस ने कहा है कि अमेरिका अभी भी एक शत्रुतापूर्ण बर्ताव करने वाला राज्य है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच टकराव का इतिहास कई दशक पुराना है। 1962 में क्यूबा में उपजे मिसाइल संकट के समय भी तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। इसके लगभग 60 साल बाद जब रूस ने पुतिन को